फ्रेंड्स, वेलकम टू प्योर अकेडमी में चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का शिक्षा में योगदान बताइए। तो स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है उसे हमें यहाँ बताना है। ठीक है, पहला योगदान देखिए उनका। स्वामी विवेकानंद ने अपने शैक्षिक विचारों में एक समन्वित दृष्टिकोण को अपनाया। उनके शिक्षा संबंधी विचारों में प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद आदि के तथ्यों का समावित रूप दिखाई देता है। यानी कि वो प्रकृतिवादी, आदर्शवादी और प्रयोजनवादी इन शिक्षाओं को मानते थे। ठीक है, इन शिक्षाओं से रिलेटेड ही उनके जो तथ्य हैं हमें देखने के लिए मिलेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद जहां एक और प्रकृतिवादियों के समान इस बात का समर्थन करते हैं कि वास्तविक शिक्षा का आयोजन प्रकृति के संपर्क में रहकर ही किया जाना चाहिए, वहीं दूसरी ओर वे आदर्शवादियों की मान्यता को स्वीकार करते हुए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास को घोषित करते हैं। यहाँ पे देखिए, स्वामी विवेकानंद जो है वो प्रकृतिवादियों के समान, मतलब प्रकृतिवादियों के समान इस बात का तो समर्थन करते हैं कि वास्तविक शिक्षा का जो आयोजन है वो प्रकृति में रहकर ही किया जाना चाहिए, लेकिन वो आदर्शवादियों की मान्यता को भी स्वीकार करते हैं और शिक्षा का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास को मानते हैं। ठीक है, तो यानी कि वो दोनों ही चीजों को मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है, विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पूर्णत्व की प्राप्ति है, जो कि उसमें पहले से ही निहित होता है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजनवादियों के विचारों को भी कुछ सीमा तक स्वीकार किया है। उनका विचार था कि हमें अपनी शिक्षा में व्यावसायिक पक्ष पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है, विभिन्न विचारधाराओं के अतिरिक्त स्वामी जी ने अपने शिक्षा दर्शन में प्राचीन और आधुनिक विचारों का भी समन्वय स्थापित किया है। इसी समन्वयात्मक दृष्टिकोण के कारण वे जहां एक ओर आध्यात्मिक विकास पर बल देते हैं, वहीं दूसरी ओर लौकिक समृद्धि को भी आवश्यक मानते हैं तथा शिक्षा में उसकी व्यवस्था पर बल देते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है, इसी प्रकार विवेकानंद जी राष्ट्रीयता और मानवता में भी समन्वय स्थापित करने के लिए शिक्षा के उद्देश्यों में जहां एक ओर वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर राष्ट्र की शक्तिशाली बनाने पर भी बल देते हैं। यानी कि वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और साथ ही राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने पर भी बल देते हैं, जो कि शिक्षा के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने स्त्री शिक्षा तथा जन शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान करके शिक्षा और समाजोत्थान के क्षेत्र में भी विशेष योगदान दिया है। उनके शिक्षा एवं जीवन दर्शन के विषय में डॉक्टर R.S. मैनी का कथन उल्लेखनीय है। उनके जीवन का लक्ष्य इस बात का प्रचार करना था कि लोगों में श्रद्धा एवं मानवीय विवेक का विकास हो, वे आत्मा का ज्ञान प्रदान करें और अपने जीवन को मनुष्य यानी दूसरों की भलाई के लिए त्याग दें। यही थी उनकी इच्छा और आशीर्वाद। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर R.S. मैनी। किसके लिए? स्वामी विवेकानंद के लिए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। अब अर्थ देखिए, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को विकास का एक सशक्त माध्यम स्वीकार करते हुए लिखा है, मनुष्य की आंतरिक पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य में असंख्य संभावनाएं निहित होती हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार की शक्तियों का योग है। इन अंतर्निहित शक्तियों को व्यवहारिक दृष्टि से अभिव्यक्त करने योग्य बनाना ही शिक्षा है। उनके अनुसार शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो बालकों में व्यक्तित्व का संतुलित विकास करते हुए उन्हें संघर्षमय जीवन की बाधाओं का सफलता के साथ समाधान करना सिखा सके। सार्थक शिक्षा से उनका आशय ऐसी शिक्षा से था जो शिक्षार्थी को संपूर्ण विकास की दिशा में अग्रसित करे तथा जिसके माध्यम से विचारों, भावनाओं एवं कार्यों में समुचित सामंजस्य उत्पन्न हो सके। उन्होंने निरंतर इस तथ्य पर बल दिया कि बालकों को उचित वातावरण एवं साधन प्रदान करके स्वतः सीखने का अवसर अधिक दिया जाए, क्योंकि अध्यापक मात्र एक प्रदर्शक के रूप में ही सहायक हो सकता है।
यानी कि आप सिर्फ एक पथ प्रदर्शक बन सकते हैं, तो उसमें अपनी मानसिकता ना थोपे और उसकी जगह क्या है, उन्हें खुद सीखने का मौका दें। मानसिक एकाग्रता को उन्होंने शिक्षा का सर्वोपरि साधन बताया है। किसे? मानसिक एकाग्रता को। मानसिक एकाग्रता कहाँ से आएगी? जब हम किसी चीज पे फोकस करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या है, हमें इस वातावरण में जाके अगर खुद से सीखेंगे तो हम उस पर फोकस करेंगे और इससे क्या होगा, शिक्षा का यानी कि हमारी जो शिक्षा है वो पूरी हो पाएगी, या शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में बढ़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के जो सिद्धांत है उनमें देखिए, पहला है ज्ञान प्राप्ति हेतु चित्त का एकाग्र होना और नितांत आवश्यक है। इस चित्त की एकाग्रता को ब्रह्मचार्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है शिक्षा का अत्यधिक प्रचार व प्रसार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है मात्र पुस्तकों का अध्ययन को शिक्षा नहीं कहा जा सकता, वास्तविक ज्ञान तो व्यक्ति में विद्यमान है। नेक्स्ट है शिक्षा के माध्यम से बालक के समस्त पक्षों का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट है देश में लड़कों व लड़कियों हेतु शिक्षा की समान व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शिक्षा के माध्यम से आत्मनिष्ठा एवं श्रद्धा का विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है बालक को आत्मनिर्भर बनाना शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती, अतः व्यवहार, आचरण एवं संस्कार द्वारा धार्मिक शिक्षा बालकों को दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाते समय बालक के भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास में सहायक होने वाले समस्त विषयों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक और छात्र के बीच घनिष्ठ संबंध होने चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा द्वारा आत्मनियंत्रण का विकास किया जाना चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा दर्शन के उद्देश्य बताइए। शिक्षा के उद्देश्य देखिए, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित होने चाहिए। पहला है पूर्णता को प्राप्त करने का उद्देश्य। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य अंतर्निहित पूर्णता को प्राप्त करना है। उनके अनुसार लौकिक तथा आध्यात्मिक सभी ज्ञान मनुष्य के मन में पहले से ही विद्यमान होते हैं। इस प्रकार पड़े आवरण को उतार देना ही शिक्षा है। अतः शिक्षा को मनुष्य के अंतर्निहित ज्ञान अथवा पूर्णता की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, शारीरिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य। विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास है। उन्होंने शारीरिक उद्देश्य पर इसलिए बल दिया जिससे आज के बालक भविष्य में निर्भीक और बलवान योद्धा के रूप में गीता का अध्ययन करके देश की उन्नति कर सके। शिक्षा के मानसिक उद्देश्य पर बल देते हुए उन्होंने बताया कि हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसे प्राप्त करके मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। नेक्स्ट है नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। स्वामी जी का विश्वास था कि किसी देश की महानता केवल उसकी संसदीय कार्यों से नहीं होती, अपितु उसके नागरिकों की महानता से होती है। पर नागरिकों को महान बनाने के लिए उनका नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास परम आवश्यक है, अतः इसके लिए शिक्षा परम आवश्यक है। आगे देखिए, चरित्र निर्माण का उद्देश्य। विवेकानंद जी ने चरित्र निर्माण की शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन पर बल दिया और बताया कि ब्रह्मचर्य के द्वारा मनुष्य को बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्ति विकसित होंगी तथा वह मन, वचन और कर्म से पवित्र बन जाएगा। मतलब मनुष्य को कैसी शक्तियां मिलेंगी? बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति मिलेंगी। किससे? ब्रह्मचर्य से, ठीक है। उससे क्या होगा? मन, वचन और कर्म भी क्या है, कर्म जो है वो पवित्र हो जाएगा। आत्मविश्वास, श्रद्धा एवं आत्मत्याग की भावना का उद्देश्य। स्वामी जी ने आजीवन इस बात पर बल दिया कि अपने ऊपर विश्वास रखना, श्रद्धा तथा आत्मत्याग की भावना को विकसित करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उन्होंने लिखा है कि उठो, जागो और उस समय तक बढ़ते रहो जब तक कि चरम उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए। नेक्स्ट है विविधता में एकता की खोज का उद्देश्य। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य विभिन्नता में एकता की खोज करना है। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत एक ही है, अतः विभिन्नता की अनुभूति दोष अथवा माया है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बालक विभिन्नता में एकता की अनुभूति करने लगे। आगे देखिए, नेक्स्ट है धार्मिक विकास का उद्देश्य।
स्वामी जी ने धार्मिक विकास को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना। वे चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति उस सत्य अथवा धर्म को मालूम कर सके जो उसके अंदर छिपा हुआ है। इसके लिए उन्होंने मन तथा हृदय के प्रशिक्षण पर बल दिया और बताया कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसे प्राप्त करके बालक अपने जीवन को पवित्र बना सके तथा उसमें आज्ञा पालन, समाज सेवा और महापुरुषों और संतों के अनुकरणीय आदर्शों को अपनाने की क्षमता विकसित हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैगोर की शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। आगे देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने प्रयासों के दम पर स्वयं को एक शिक्षा शास्त्री के रूप में प्रतिष्ठित किया, जो उनके जीवन एवं अनुभव का आवश्यक परिणाम था। टैगोर की पारिभाषिक पृष्ठभूमि में प्रगतिशील विचारों, कार्यों, सामाजिक संस्कृति आंदोलनों की छाप थी। फिर टैगोर में एक ऐसी अद्भुत ग्रहण शक्ति थी कि उन्होंने सब बातों को बड़ी सरलता से अपना लिया। उनको बुद्धि इतनी प्रखर थी, यहाँ पे उनकी आएगा, ठीक है, उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि वे बड़ी सरलता से किसी भी ज्ञान को ग्रहण कर लेते थे। उन्होंने विज्ञानों और मानव शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। टैगोर की अपेक्षा जॉन डीवी को अधिक बातों में रुचि थी, किंतु उसमें टैगोर के समान कलात्मक विषयों में रुचि नहीं थी। रूसो एवं फ्रॉवेल के समान टैगोर भी प्रकृति के गुणों तथा शक्ति को स्वीकारते थे, किंतु प्रकृति से संपर्क रखने तथा इस संपर्क के कारण शिक्षा पर उनके प्रभावों को टैगोर ने रूसो और फ्रॉवेल से कहीं अच्छी तरह समझा। उन्होंने फ्रॉवेल और पेस्टोलॉजी के कार्यों में जो कमियां रह गई थी उनकी पूर्ति भी की। उनके विचार और प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में सर्वथा नवीन और मौलिक प्रतीत होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 20वीं शताब्दी में प्रमार्थक में भारतीय शिक्षा शास्त्रियों में टैगोर सबसे श्रेष्ठ है। यानी कि 20वीं सदी का जो शताब्दी थी उसकी जो शुरुआत थी उसमें क्या है, जो भारतीय शिक्षा शास्त्री है उनमें टैगोर को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आगे देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। अब सिद्धांत देखिए शिक्षा दर्शन के। पहला है, शिक्षा का सामुदायिक जीवन पे गहरा संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षा को सजीव और गतिशील होना चाहिए। नेक्स्ट है, बालक की शिक्षा के माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बालकों की शिक्षा नगर से दूर प्रकृति के प्रांगण में होनी चाहिए। नेक्स्ट है, प्रकृति के संपर्क में रहने के साथ साथ बालक को सामाजिक संपर्क स्थापित करने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए, जिससे इनमें स्वशासन तथा समाज सेवा के भाव विकसित हो सके। नेक्स्ट है, बालकों में संगीत, अभिनय तथा चित्रकला की योग्यताओं का विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, उन्हें भारतीय समाज एवं भारतीय संस्कृति का स्पष्ट ज्ञान कराया जाना चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट है, शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करके उसके व्यक्तित्व का सर्वगुण और सामंजस्यपूर्ण विकास करे। नेक्स्ट है, जनसाधारण को शिक्षा देने हेतु देसी प्राथमिक पाठशालाओं को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षा बालक को एक पूर्ण मानव के रूप में विकसित करे। नेक्स्ट है, शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट है, रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास हेतु बालक को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निर्धारित शिक्षा के उद्देश्यों को बताइए। उद्देश्य देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शैक्षिक उद्देश्य, पहला है, प्रकृति के सुगमय वातावरण में रहकर बालक को शारीरिक विकास पर सर्वाधिक बल देना। नेक्स्ट है, बालक का मानसिक विकास करना जिससे वे नए नए उपयोगी तथ्यों की खोज कर सके। उनके विचार से यह मानसिक विकास बालक द्वारा जीवन की वास्तविक क्रियाओं में भाग लेने से ही हो सकता था। नेक्स्ट है, बालक का व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकास करना। नेक्स्ट, बालकों को भारतीय संस्कृति से परिचित कराना। नेक्स्ट, उनमें एक राष्ट्रीय एकता के भावों को दृढ़ करने के साथ साथ राष्ट्रीय भातृ भाव का विकसित करना। नेक्स्ट है, बालक को एक श्रेष्ठ मानव बनाना जिससे वह आगे चलकर मानव के बीच के विभेद ना करे, यानी कि मानव के बीच किसी भी तरीके का भेदभाव ना करे। नेक्स्ट है, बालक को व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान कराना। आगे देखिए, नेक्स्ट है,
और लास्ट है बालक में आध्यात्मिक गुणों का प्रादुर्भाव करना, जिससे वे आगे चलकर विश्व के सभी प्राणियों में एक आत्मा के दर्शन करने लगे। इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो इसका PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।